आज हम बिहार और देश में हुए विभिन्न प्रकार के जो ट्राइबल रिवोल्ट थे, जो जनजातीय विद्रोह थे, जिससे कि बीपीएससी लगातार हर वर्ष प्रश्न पूछता है, उसे हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं देखेंगे, वही चीज़ पॉइंट्स को देखेंगे जो हम एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपको प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और जो भी आपका कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह दोस्तों 1856 ईस्वी में हुआ था और ये भागलपुर का एरिया जो राजमहल हिल कहलाता है, राजमहल हिल के एरिया में ये हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उस एरिया को दामन कोह कहा जाता था, ठीक है। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वो थे सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव। चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ये भी आप याद रखेंगे। अब अगला जो देखते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण है वो है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है ये 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था और ये छोटा नागपुर पठार के एरिया में हुआ था। डेट और जगह बहुत जरूरी है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। तो मुंडा विद्रोह जो था ये 1899 से 1900 के इस टाइम में हुआ था और छोटा नागपुर की पठारी में हुआ था। इसके प्रमुख नेता जो थे वो थे बिरसा मुंडा। और इसे जो है दोस्तों उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि उल गुलान विद्रोह किसे कहा जाता है। तो मुंडा विद्रोह को दोस्तों उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। और ये एक सुधारवादी जो आंदोलन था, ये स्टार्टिंग हुआ था दोस्तों धर्म में सुधार के लिए। तो ये एक सुधारवादी आंदोलन था और जिसमें कि बोंगा से सिंह बोंगा की तरह जाने की बात कही गई थी, जो बिरसा मुंडे थे। और बिरसा मुंडा को ही धरती आबा भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन सभी को आप याद रखेंगे। धरती आबा बिरसा मुंडा को कहते हैं। ये एक सुधारवादी भी आंदोलन था जिसमें कि सिंह बोंगा की तरफ जाने की बात कही गई थी, यानी एकेश्वरवाद की तरफ जाने की बात की गई थी। और बहुत सारी चीजें जैसे मांस का सेवन नहीं करना, मदिरा का सेवन नहीं करना, ये सब चीजें भी इसमें शामिल की गई थी। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला जो है वो है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह दोस्तों जंगल महल विद्रोह भी इसे कहा जाता है। आप बिल्कुल याद कर लीजिए, जंगल महल विद्रोह भी आएगा। इस तरह भी प्रश्न आ सकता है कि जंगल महल विद्रोह किसको कहते हैं, तो चुआर विद्रोह को कहते हैं। ये जो हुआ था ये बंगाल के एरिया में हुआ था दोस्तों, बंगाल, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और डेट भी ये बहुत लंबा चला था दोस्तों, छोटे छोटे वक्त में चलता रहा था। 1766 से 1816, कई जगह पे 1832 ईस्वी भी दिया गया है दोस्तों। तो इसमें डेट पूछने का तो बात नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबा चला था। लेकिन हाँ, इसमें जगह आप याद रखेंगे कि बंगाल में हुआ था और इसे जंगल महल विद्रोह भी कहते हैं। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे दुर्जन सिंह, और ये दुर्जन सिंह जो थे इसके प्रमुख नेता थे दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों तिलका आंदोलन। तो बिहार में ये आदिवासी आंदोलन हुआ था और बिहार के भागलपुर वाले रीजन जो है वहां पे ये आंदोलन हुआ था। उसे दामन कोह कहा जाता था दोस्तों। तो वहां पे हुआ था, राजमहल हिल की पहाड़ियां थी वहां पे। जो 1784 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था और बहुत ही फेमस जो इसके नेता थे वो थे तिलका मांझी। भागलपुर में जो रहते हैं वो कनेक्ट करेंगे कि तिलका मांझी के नाम से एक तिलका मांझी चौक भी बना हुआ है जहां पे तिलका मांझी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस आंदोलन था तिलका मांझी के द्वारा, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और अंग्रेजों के विरुद्ध जो सशस्त्र आंदोलन इन्होंने किया था। अगला आंदोलन देखते हैं जो था भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह जो दोस्तों था ये 1832-1833 में हुआ है और ये भी जो चुआर आंदोलन था दोस्तों उससे ही ये कनेक्ट था दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जो जंगल महल आंदोलन कहते हैं या चुआर आंदोलन कहते हैं उससे ही कनेक्ट था भूमिज विद्रोह। और इसके प्रमुख नेता जो थे गंगा नारायण जी थे और ये झारखंड रांची वाले जो एरिया में था इससे ये कनेक्टेड था। अगला जो था वो आंदोलन देखते हैं।
अगला आंदोलन जो है वो है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो है दोस्तों ये 1914 ईस्वी में हुआ था, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें से प्रश्न बनता है कि कौन सा जनजातीय विद्रोह जो था वो पूर्णतः गांधीवादी चिन्हों पे चला था, पूर्णतः गांधीवादी था, यानी अहिंसात्मक था, किसी प्रकार का हिंसा नहीं इसमें हुआ था। तो ये है दोस्तों ताना भगत आंदोलन। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि अगर पूछे कि अहिंसक आंदोलन या गांधीवादी जनजातीय आंदोलन, तो इसमें आप ताना भगत को टिक करेंगे। और ये 1914 ईस्वी में हुआ था, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे जाथरा भगत। जाथरा भगत आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे बोलते हैं कोल आंदोलन या कोल म्यूटिनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डेट जो है 1831-32 ईस्वी में हुआ था ये कोल आंदोलन, और ये व्यक्तिगत अपमान का बदला इसमें लेने की बात की गई थी। ये पॉइंट बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि अगर पूछे कि कौन सा जनजातीय विद्रोह है जिसमें व्यक्तिगत अपमान का बदला लिया गया था, तो ये था कोल म्यूटिनी यानी कोल आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर पठार की जो क्षेत्र है झारखंड के पास, उस एरिया में हुआ था, छोटा नागपुर का रीजन में। और इसमें जो है बहुत फेमस नेता जो थे वो थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत आप याद रखेंगे, बुद्धू याद कर लीजिए। बुद्धू ने अपने अपमान का बदला लिया, इस तरह से आप याद कर लीजिए। तो झारखंड का बुद्धू ने अपने अपमान का बदला किस में लिया? कोल आंदोलन में। और इसके एक और नेता थे, वो थे गोंधल कुमार। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह है, इसे जो है मान्यम विद्रोह भी कहते हैं। रंपा विद्रोह को क्या कहते हैं दोस्तों? मान्यम विद्रोह भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हाल ही फिलहाल में इससे प्रेरित होकर एक फिल्म RRR आपने अगर देखी होगी, तो उसमें जो राजू का कैरेक्टर था इस आंदोलन से प्रेरित होकर बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि करंट अफेयर में ये रहा है। तो रंपा विद्रोह जो कर्नाटक का और जो तेलंगाना इधर दक्षिण प्रांत के एरिया से ये विद्रोह चला था, और इसके जो प्रमुख नेता थे जिनका नाम था सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। फिर से याद कर लीजिए, अल्लूरी सीताराम राजू। और बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं क्योंकि रॉ से रंपा है विद्रोह, रॉ से राजू है इसमें। और फिल्म तो आपने देखा ही होगा RRR, क्या मस्त मूवी थी। तो फिर आपको बिल्कुल याद रहेगा। और ये कौन से आदिवासी थे? तो ये चेंचू आदिवासी थे। ये जो आदिवासी का कई बार नाम पूछ लिया जाता है कि कौन से ये आदिवासी थे, तो ये चेंचू आदिवासी थे जो अभी दक्षिण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक आदि जगहों पे पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो दोस्तों 1833 ईस्वी में हुआ था। 1833 में असम के एरिया में खासी विद्रोह हुआ था, और इसमें तीरथ सिंह जो थे प्रमुख नेता थे। तीरथ सिंह खासी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। वही पॉइंट मैं बता रहा हूं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में। आप बिल्कुल इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपका दिमाग में छप जाएगा और एग्जाम में बिल्कुल आप सही करके आइएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है वो है फराइजी आंदोलन। अगला दोस्तों फराइजी आंदोलन है, ये हुआ था बंगाल में, बंगाल के रीजन में हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सरियतुल्लाह थे। और ये जो था ईस्वी 1838 ईस्वी में ये हुआ था, और लंबा चला था 1838 से 1848 तक के एरिया में टाइम में ये आंदोलन चला था। और ये वहाबी आंदोलन से प्रेरित था दोस्तों, वहाबी आंदोलन से ये प्रेरित था। और वहाबी आंदोलन के जो होते थे पार्टिसिपेंट, वो अपने आप को अहले हदीस बोलते थे। और फराइजी आंदोलन के भी जो मतलब पार्टिसिपेंट्स होते थे वे अपने आप को अहले हदीस के नाम से पुकारते थे। तो ये भी आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह जो है ये उड़ीसा में हुआ था, और 1817 से 1825 में चला था। और पाइका विद्रोह के जो नेता थे ये थे बक्सी जगबंधु। बक्सी जगबंधु आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पाइका के कौन नेता थे? तो बक्सी जगबंधु। 2 चीज तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, किस जगह पे हुआ था और इसके नेता कौन थे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है। अगला हम देखते हैं। अगला है सन्यासी विद्रोह दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। ये भी बहुत लंबे समय तक चला था, 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। और इसका प्रमुख केंद्र दोस्तों बिहार और बंगाल था। क्योंकि बीपीएससी है तो बिहार से रिलेटेड ज्यादा इसमें पूछ सकता है। तो पूछेगा बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र कौन था? तो बिहार में पूर्णिया था दोस्तों, पूर्णिया केंद्र था। तो आप ये भी याद रखेंगे कि बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र कौन सा था? तो पूर्णिया था।
इसमें जो था आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ नोबल है, उपन्यास है, यह सन्यासी आंदोलन पे ही आधारित है। आनंद मठ, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बीपीएससी में ये प्रश्न आ सकता है कि आनंद मठ जो है ये किस विद्रोह से संबंधित है, तो सन्यासी विद्रोह पे लिखा गया ये नोवेल है। और इसके प्रमुख नेता जो थे ये थे आपके मजनू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस आंदोलन में। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है पोलीगर का विद्रोह। पोलीगर विद्रोह जो है 1795 से 1805 तक चला। ये तमिलनाडु के एरिया में चला और इसके जो प्रमुख नेता थे वे थे वीरप्पा कट्टा बोम्मम नायकम। साउथ में एक मूवी बन चुकी है दोस्तों, आप देखेंगे, अभी उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है लेकिन इस पे मूवी बनी है तो आप देख सकते हैं। वीरप्पा कोट्टा बोम्मम नायकन जो थे ये इसके प्रमुख नेता थे। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो है 1822 से हुआ है दोस्तों, एक 9 एक्स्ट्रा हो गया। 1822 से 1829 तक जो है ये रामोसी विद्रोह चला और ये महाराष्ट्र के एरिया में चला था दोस्तों, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के एरिया में चला था। और इसके जो नायक थे वो थे चित्तूर सिंह, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। रामोसी के कौन थे? चित्तूर सिंह, चित्तूर सिंह थे। रंपा और रामोसी में आप कंफ्यूज नहीं करिएगा दोस्तों, रंपा में राजू है जो RRR मूवी वाला, और ये रामोसी में चित्तूर सिंह है, तो ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला है मोपला विद्रोह, ये भी VVI है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोपला विद्रोह। ये मोपला विद्रोह में क्योंकि कुछ जो इसके जो मोपला विद्रोह में जो शामिल हुए थे उनका नाम को जो क्रांतिकारियों के नाम से हटाने की बात चल रही है दोस्तों, कि उनका नाम को, क्या वो क्रांतिकारी थे या नहीं थे, भारत के आजादी में उन्होंने योगदान दिया कि नहीं, इस पे बहुत विवाद है दोस्तों। तो उनका नाम हटाने की अभी बात की जा रही है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, इसलिए मोपला विद्रोह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये केरल में हुआ था, मालाबार एरिया में, और इसके जो नेता थे अली मुसलियार, इन्हीं का नाम हटाने की बात चल रही है कि इनका नाम फ्रीडम फाइटर में से, लिस्ट में से हटाया जाए। तो अली मुसलियार इसके नेता थे और ये 1919 में हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि आपका कौन सा जो जनजातीय विद्रोह था, आंदोलन था, ये आपका जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन के टाइम में हुआ था, तो ये था मोपला विद्रोह। और ये जो था मुस्लिम थे, मुस्लिम कामगार थे, और ये जो वो होते थे जमींदार, वो हिंदू थे, उनके विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ा था। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे, मोपला विद्रोह इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो है ये बंगाल प्रांत के पावन इलाके में हुआ था। बंगाल आप याद रखेंगे, बंगाल में हुआ था। और इसका जो है इंपॉर्टेंट जो थे वो शंभूपाल थे और ईशान चंद्र राय थे, तो ये याद रखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पावना, लेकिन हाँ देख लीजिएगा। अगला है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो हुआ था ये दोस्तों पंजाब में हुआ था और इसके जो नेता थे वो थे भगत जवाहर मल, याद कर लीजिएगा, भगत जवाहर मल कूका आंदोलन के नेता थे। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है नील आंदोलन। नील आंदोलन जो है ये बंगाल में हुआ था और इसके जो प्रमुख नेता थे ये थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दो थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, मैं बोल दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिए। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील आंदोलन के नेता थे। और इसमें जो नील दीनबंधु मित्रा के जो नील दर्पण है वो इस को दिखाती है, नील आंदोलन का चित्रण करती है। वो नाटक है, दीनबंधु मित्रा की नाटक है नील दर्पण, जो कि आपको नील विद्रोह के, बंगाल के नील विद्रोह को दर्शाती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप। और ये 1859-60 में हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। कुछ जो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है मैंने बताया आपको। अगला है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन ऐसे तो पश्चिम में शुरू हुआ था, जिसे कि अब्दुल अल बहाव ने शुरू किया था, लेकिन बिहार इसका बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और ये इस्लामिक सुधार आंदोलन था। और बिहार में अगर पूछता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे, तो विनायत अली और इनायत अली, विनायत अली और इनायत अली, बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप। विलायत अली और इनायत अली जो थे बिहार में इसके नेता थे और इसका केंद्र पटना में था। और पटना से सैनिक सहायता जो था वो सितना भेजा जाता था। ये सब पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप गौर से सुनिए, क्योंकि लिखा मैंने कम पॉइंट्स है, लेकिन मुझे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब लग रहा है मैं वो बता रहा हूं। कि वहाबी आंदोलन को सबसे पहले किसने शुरू
शुरू किया था तो अब्दुल अल बहाव ने, और इसका जो था बाद में भारत में से किससे शुरू किया तो सैयद अहमद शहीद या सैयद अहमद तुतीमीर भी उन्हें कहा जाता है। और इसमें बिहार में इसका केंद्र था पटना से इसमें जो है वो भेजा जाता था, आपका सितना भेजा जाता था, सैनिक सहायता और आर्थिक सहायता। और बिहार में इसके नेता विलायत अली और इनायत अली थे। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल याद कर लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो है उस समय के जो बंगाल में शुरू हुआ था। अभी ये एरिया दोस्तों असम में आता है। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, अगर जो है बंगाल भी रहे और असम भी रहे तो ई ऑप्शन आप टिक करिए, और अगर सिर्फ असम है तो आप असम टिक कर दीजिए, और सिर्फ अगर बंगाल है तो आप बंगाल टिक कर दीजिए। किस तरह से ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आप इसमें टिक करिएगा पागलपंथी विद्रोह में। लेकिन अगर बंगाल है तो बंगाल ही होगा दोस्तों इसका आंसर। इसमें जो है ये 1825 से 1827 तक ये चला था पागलपंथी विद्रोह, और इसमें टीपू कर्मशाह और हजोंग आदिवासी इन्होंने शुरू किया था। ये कौन से ट्राइब थे तो हजोंग ट्राइब ने पागलपंथी विद्रोह शुरू किया था। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है फकीर आंदोलन। फकीर आंदोलन दोस्तों अलग से नहीं है, फकीर आंदोलन भी जो है ये सन्यासी विद्रोह जो था उसी में ये सम्मिलित था। सन्यासी विद्रोह का ही एक भाग था, क्योंकि सन्यासी विद्रोह केवल हिंदुओं का विद्रोह नहीं था दोस्तों, ये जो था ये इसमें हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर ये सन्यासी विद्रोह किया था। तो ये भी दोस्तों बंगाल में हुआ था, और इसमें भी जो थे मजनू शाह और चिराग अली ये इसमें शामिल थे। और 1776-77 में ये बहुत ज्यादा फकीर आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था। अगला है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह दोस्तों असम में हुआ था, और इसमें 1828 डेट याद कर लीजिएगा, और इसके जो नेता थे गोमधर कुंवर थे, ये भी आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है भील विद्रोह। भील विद्रोह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भील विद्रोह जो है आपका कहाँ पे हुआ था, तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था भील विद्रोह आपका दोस्तों, और महाराष्ट्र वाले रीजन में, और 1817 में हुआ था, और इसके जो नेता थे वो सेवाराम थे। अगला है चेरो विद्रोह। बिहार के जो भी विद्रोह है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चेरो जो है 1800 से 1802 में हुआ था, और ये झारखंड पलामू वाले रीजन में हुआ था, और इसके जो नेता थे वो थे भूषण सिंह। भूषण सिंह नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चेरो विद्रोह के कौन नेता थे, भूषण सिंह। चुआर और चेरो में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा दोस्तों, चुआर जो था बंगाल का था, और ये चेरो जो है बिहार का है, झारखंड पलामू वाले रीजन का। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है तेभागा आंदोलन। ये भूमि का 3 भाग जो है करके उसमें जो टैक्स लेने वाला है ये इसमें के विरुद्ध हुआ था ये। तो इसका ये हुआ था बंगाल में दोस्तों, और इसके प्रमुख नेता थे कंपा राम सिंह, भवन सिंह, ये सब प्रमुख थे। और उसके बाद बिहार का एक और बहुत महत्वपूर्ण है, वो छूट गया है इसमें लिखना, वो दोस्तों है हो विद्रोह। हो भी पूछता है कभी कभी। हो कब हुआ था तो हो 1820-21 में हुआ था, 1820-21 में हुआ था हो विद्रोह। और इसमें जो थे राजा जगन्नाथ सिंह जो थे वो काफी अलोकप्रिय राजा थे, उनके विरुद्ध ये हुआ था। हो विद्रोह 1820-21 में, ये बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। और कूका आंदोलन फिर से रिपीट हुआ है। कूका आंदोलन मैंने आपको बताया था पंजाब में हुआ था, और इसके नेता भगत जवाहर मल, बाबा राम सिंह। और बाबा राम सिंह से क्वेश्चन आ सकता है कि नामधारी सिख का स्टार्टिंग किसने किया था, तो बाबा राम सिंह ने नामधारी सिख जो सेक्ट है एक सिख में, उसका स्थापना किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जनजातीय विद्रोह थे या सिविल रिवोल्ट थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप 1-2 बार वीडियो देखिए और इसे जरूर आप याद कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा बहुत हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे वीडियो बिल्कुल फ्री लाते हैं। धन्यवाद।